अब देखिएगा, कंटेंट्स अपन जो शुरू कर रहे हैं वो है दर्शन कोण, या इसे ही कहा जाता है दृष्टिकोण। दर्शन कोण या दृष्टिकोण, या इसे कह सकते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल। दर्शन कोण होता क्या है? किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं? दर्शन कोण या दृष्टिकोण कहते हैं। दर्शन कोण या दृष्टिकोण क्या हुआ? किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण उस वस्तु के लिए क्या कहलाता है? दर्शन कोण। तो परिभाषा लिख लेते हैं, किसी वस्तु द्वारा आंख पर किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दृष्टिकोण या दर्शन कोण उस वस्तु का दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहते हैं। ध्यान रहे, इस दृष्टिकोण या दर्शन कोण का मान जितना छोटा होता है वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देती है, और जितना बड़ा होता है वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। तो देखिए, दर्शन कोण का मान छोटा होने पर वस्तु छोटी दिखाई देती है, एवं बड़ा होने पर बड़ी दिखाई देती है। तो देखिए, अपने क्या जाना कि दर्शन कोण का मान छोटा होने पर वस्तु छोटी दिखाई देती है, बड़ा होने पर बड़ी दिखाई देती है। कैसे? देखिए, ये एक कोई वस्तु ए बी है। अगर आप इस वस्तु को यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ आपकी आई है, तो आप देखेंगे कि वस्तु आपको इस साइज में, यानी कि आंख पर जो इस वस्तु के कारण कोण बन रहा है वो कोण है अल्फा। ये इसका दर्शन कोण हो गया, क्योंकि मैंने परिभाषा लिखी है, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहते हैं। तो इस वस्तु का दृष्टिकोण क्या हो गया? अल्फा हो गया। इस अल्फा का मान अभी इतना है, यानी वस्तु इतनी बड़ी आपको दिखाई दे रही। अगर यही वस्तु यहां होती, सपोज करें आप ये वस्तु यहां होती ए डैश बी डैश, तब जो आंख पर दर्शन कोण बनता वो दर्शन कोण मैंने मान लिया कि वो है बीटा। तो आप देखेंगे कोण बीटा का मान क्या है? ज़्यादा है, यानी कि वस्तु इस स्थिति में कैसी दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। सिंपल सा एग्जांपल देखें, चंद्रमा बहुत बड़ा है, लेकिन अपन जब उसे पृथ्वी से देख रहे हैं तो चंद्रमा छोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि चंद्रमा द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण क्या है? छोटा है, क्योंकि उसकी दूरी बहुत अधिक है। यानी वस्तु प्रेक्षक से अगर दूर है तो आंख पर बनने वाला दर्शन कोण छोटा होता है, और वस्तु प्रेक्षक की ओर उसके निकट है तो ऐसी स्थिति में दर्शन कोण क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये चीज भी अपन नोट कर लेते हैं। प्रेक्षक के या प्रेक्षक की वस्तु से
दूरी बढ़ने पर, प्रेक्षक की वस्तु से दूरी बढ़ने पर दर्शन कोण छोटा होता है। एवं, यानी मैंने क्या बताया, प्रेक्षक की वस्तु से दूरी बढ़ने पर दर्शन कोण छोटा होता है, एवं दूरी घटने पर दर्शन कोण बढ़ता है। यानी कि प्रेक्षक की और वस्तु की दूरी अगर कम होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर वस्तु बड़ी दिखाई देगी, और अगर दूरी ज़्यादा होती है तो वस्तु छोटी दिखाई देती है। यही चीज़ अपन ने लिखी है। तो देखिए, दर्शन कोण या दृष्टिकोण है क्या? किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण का मान छोटा होने पर वस्तु छोटी दिखाई देती है एवं बड़ा होने पर बड़ी दिखाई देती है। फिर अपन ने इस चित्र से समझा कि अगर वस्तु यहाँ है, ये प्रेक्षक की आंख है, तो इस आंख से अगर इतनी दूरी है तो दर्शन कोण छोटा है, यानी वस्तु छोटी दिखाई दे रही है। और अगर यही वस्तु यहाँ है तो दर्शन कोण का मान क्या हो गया? बड़ा हो गया, यानी बीटा हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर वस्तु कैसी दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। फिर अपन ने ये बात भी लिख ली, प्रेक्षक की वस्तु से दूरी बढ़ने पर दर्शन कोण छोटा होता है एवं दूरी घटने पर दर्शन कोण बढ़ता है। इसका मतलब दूरी बढ़ने पर वस्तु छोटी प्रतीत होगी और दूरी घटने पर वस्तु बड़ी प्रतीत होगी। अतः प्रेक्षक की वस्तु से दूरी बढ़ने पर वस्तु छोटी प्रतीत होगी एवं दूरी घटने पर बड़ी प्रतीत होगी। ये अपन ने कॉन्सेप्ट जान लिया है कि दर्शन कोण या दृष्टिकोण क्या है। अब देखिए, अगर अपन किसी वस्तु को एक तो किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखें और एक बिना किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखें, तो प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखने पर जो दर्शन कोण बन रहा है बीटा, और बिना प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखेंगे तब आंख पर बनने वाला दर्शन कोण मान लिया मैंने अल्फा। तो इस बीटा और अल्फा का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को ही आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं। कोणीय आवर्धन क्यों? क्योंकि ये दो कोणों का क्या है? अनुपात बनता है। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा और अपन जान लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक प्रकाशीय उपकरण की चर्चाएं करेंगे।